नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। पिछले दिनों ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के एक खुलासे के बाद कोरोना वैक्सीन की काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली इस कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में ये बात कबूली है कि कोविशील्ड दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसाइटपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस यानी टीटीएस का कारण भी बन सकता है। इससे ये साइड इफेक्ट हो सकता है कि इससे खून के थक्के जम सकते हैं और प्लेटलेट काउंट भी कम हो सकता है। वहीं और गंभीर मामले की अगर बात करें तो यह स्ट्रोक और हार्ट अटैक का भी कारण बन सकता है। इस खुलासे के बाद भारत में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है बड़े स्तर पर। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसी से भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। भारत में कोविड के वक्त कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो प्रमुख टीके जो है भारत की जनता को लगे थे। एक कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर भी नई स्टडी सामने आई है, जिसमें अब लोगों में और ज़्यादा पैनिक की स्थिति को हवा दे दी है। दरअसल स्प्रिंगर लिंक पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि महिला, किशोरों और जिन लोगों को पहले कभी एलर्जी हुई है उनमें कोवैक्सीन लेने के बाद उसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। दरअसल भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट पर की गई एक स्टडी के 1/3 प्रतिभागियों में कुछ खास की प्रतिक्रियाएं देखी जा सकती हैं। जैसा कि स्प्रिंगर लिंक पर प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं में पाया गया है कि महिला, किशोरों और जिन लोगों को पहले कभी एलर्जी हुई थी उनमें कोवैक्सीन लेने के बाद उनके साइड इफेक्ट होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में शंख सुभाष चक्रवर्ती और उनकी टीम द्वारा की गई स्टडी में बताया गया है कि स्टडी में शामिल 1 साल के फॉलोअप के दौरान ज़्यादातर लोगों में प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन देखा गया है। इस स्टडी में कुल 1024 लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें से 635 जो है किशोर थे, 251 वयस्क थे और वहीं अन्य जो है महिलाएं थी। 1 साल के फॉलोअप के दौरान जब उनसे दोबारा संपर्क किया गया तो इस स्टडी में ये बात बताई गई कि 304 यानी 47.9% किशोरों और 124 यानी 42.6% वयस्कों में सांस लेने का जो तंत्र था उसमें कमी पाई गई है। जी हाँ, जिससे लोग सांस लेते हैं उसमें कमी पाई गई है वैक्सीन लगने के बाद। इस स्टडी में यह भी बताया गया कि कोवैक्सीन की डोज लेने 4.6 महिला प्रतिभागियों को मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2.7 प्रतिभागियों में आंखों से जुड़ी समस्याएं देखी गई हैं। वहीं 0.6 में थायराइड की समस्या जो है वो पाई गई है। इसके अलावा स्टडी में लोगों को यह समस्या भी हुई है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कैसे कैसे लोगों को कितनी कितनी परेशानियां हुई हैं। अगर हम बात किशोरों की करें तो किशोरों को त्वचा और चमड़ी से जुड़ी समस्याएं हुई हैं और जिसका रेशो है 10.5%। सामान्य शारीरिक परेशानियों में की अगर बात करें तो 10.2% और नर्वस सिस्टम की अगर किशोरों में हम बात करें वैक्सीन लेने के बाद तो 4.7% की उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं अगर हम वयस्कों में आ जाते हैं तो सामान्य शारीरिक परेशानियों में ये आंकड़ा 8.9% का है। मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी दिक्कतों की बात करें तो 5.8% और नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं बड़े लोगों में, जवान लोगों में तो 5.5% जो का ये आंकड़ा है ये हर किसी को चौंका रहा है। वहीं अगर महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, जो इस स्टडी में बताया गया है कि पीरियड्स के दौरान जो है महिलाओं को ये परेशानियाँ आई हैं, उनके आंकड़ा है 4.6%। आंखों से जुड़ी परेशानियां, नज़र से जुड़ी परेशानियां जो हैं 2.7% और हाइपोथायराइड के जुड़ी जो परेशानियां हैं वो 0.6% की हैं। इस तरह के गंभीर दुष्प्रभाव जो हैं अब देखे गए हैं इसके कोवैक्सीन लगने के बाद। वहीं अगर बात करें लोगों में स्ट्रोक की या हार्ट अटैक आने की 0.1% लोगों में ग्लूनियन बेरी सिंड्रोम पाया गया है। स्टडी के अनुसार किशोरों, महिलाओं और जिन लोगों को कभी पहले एलर्जी हुई है उनमें साइड इफेक्ट होने का खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। इस स्टडी में यह भी पाया गया है कि जिन वयस्कों और अन्य लोगों को बीमारियां थीं उनमें भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट होने का बहुत ज़्यादा खतरा पहले से हो गया। पहले कम था, लेकिन जब उन्होंने कोवैक्सीन लगाई है, कोवैक्सीन की डोज ली, उसके बाद से ये खतरा 2 गुना हो गया है। कोवैक्सीन लेने के बाद होने वाले दुष्प्रभावों में अन्य कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट से अलग हैं। साथ ही किशोरों और वयस्कों में भी इन दुष्प्रभावों को अंतर देखा गया है। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन को लेकर भी एक स्टडी हुई है, हमारे देश इंडिया में स्टडी हुई है, जिसमें बताया गया कि इससे भी लोगों को अच्छे खासा प्रभावित हो रहे हैं, लोगों को रिएक्शन हो रहे हैं। जो किशोर हैं उनकी त्वचा पर रिएक्शन हो रहा है, जो वयस्क हैं उनकी आंखों पर दिक्कत हो रही है और जो लेडीज़ हैं उनको पीरियड्स में परेशानी हो रही है कोवैक्सीन लेने के बाद। खैर, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आर्य न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।